आज जो कहानी हम एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, दरअसल वो आज से 1000 साल बाद की है। ये वो समय है जब हमारी पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दुनिया के कुछ ताकतवर लोगों ने अपने फायदे के लिए इस पूरी तरह से इस दुनिया को खत्म कर दिया है। इसीलिए वो अब जाकर एक दूसरे प्लेनेट पर रहते हैं। जैसे अलग अलग तरह के कंट्रीज होती हैं, वैसे ही हम अलग अलग तरह के प्लैनेट्स को भी देखते हैं जिसमें लोग रहते हैं। इन सभी प्लैनेट की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा है लीग ऑफ रिवर। ये सेम इसी तरह से है जिस तरह से हमारा यूएन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, इसी तरह से काम करता है। सभी को कंट्रोल करता है एक तरह से और होने वाली जंग को रोकने की कोशिश करता है। हमने नेक्स्ट चीज में एक टाइटेनियम नाम के प्लेनेट को देखते हैं जो कि काफी एडवांस है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं और कार्स फ्लाई कर रही हैं। इसी बीच हमें यह भी बताया जाता है कि शहर से बाहर एक शील्ड है जो वहां के लोगों के बाहर रहने वाले एलियन और कुछ क्रिएचर से सुरक्षित रखती है, क्योंकि जिस प्लेनेट पर अभी इंसान रह रहे वो तो एलियन का घर हुआ करता था, पर इंसानों की बुरी आदत है कि वो दूसरों की चीजों पर कब्जा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इस टाइटेनियम सिटी के जेल में कैद 10 कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें कहीं लेकर जाया जा रहा है। दरअसल इन सभी में से काफी मिलते जुलते इन्होंने जुर्म किए हैं, लेकिन तभी वहां एक ऑफिसर आकर उन्हें बताता है कि वो उन्हें एक और मौका देना चाहता है, क्योंकि हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। इसीलिए वो उन्हें एक टास्क दे रहा है। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, जो भी वहां पहले पहुंच जाएगा उसे रिहा कर दिया जाएगा और जो हार गया उसे वहीं बाहर ही छोड़ देंगे, उनके लिए चेयर के पास ही। ये सुनकर सभी बहुत खुश तो होते हैं, लेकिन कुछ दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि 300 किलोमीटर काफी लंबा डिस्टेंस होता है। इसके बाद एक एक करके सभी को जेल से बाहर लाया जाता है। यहाँ पहली बार इसे आइलैंड की खाली जगह को देख पाते हैं जो किसी बंजर वीराने जैसी लग रही थी। तभी एक ऑफिसर एवन नाम के कैदी को आगे आने को कहता है और उसे सीधे चलने का ऑर्डर देता है। इसलिए वो चलने लगता है, पर तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है जिसे वो सामने लगी शील्ड पर दे मारता है, जिसे वो ऑफिसर समझ जाता है कि ये काफी शातिर है, जो कि सच था, क्योंकि एवन टाइटेनियम के प्रेसिडेंट का सलाहकार हुआ करता था और फिर उसे एक दिन प्रेसिडेंट की काली करतूतों के बारे में पता चल गया, जिसकी वजह से आज उसे यहाँ पर सजा भुगतनी पड़ रही है। पर वो इस जगह से काफी हद तक वाकिफ है और हर क्रिएचर के बारे में जानता है। वो कहता कहाँ रहता है, कैसे हमला करता है, सब कुछ। उसके बाद वो सभी कह दिए कि एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें एक हथियार और खाने पीने की सामान होता है जो उनके सर्वाइवल में मदद करेगा। फिर इन सभी को शील से बाहर करके उसे बंद कर दिया जाता है, यानी कि उनके हर कदम पर खतरा है। हम राय नाम के आदमी को देखते हैं जो सभी को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि वो उस ग्रुप के लीडर के फ्रॉक में रहता है। लेकिन एवन कहता है वो इसके बात नहीं मानेगा। तभी वो एना नाम की लेडी आती है जो कि एवन के बात पर राजी थी। अब उसके बाद उस डब्बे को खोला जाता है जिसमें सबसे पहले बड़ी चालाकी से एवन एक चाकू को निकाल लेता है। इस दौरान रैन और उस पूरे डब्बे को अपने पास रख लेता है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में हो, ये पूरा ग्रुप उसके इशारों पर चले, लेकिन एवन ऐसा नहीं करेगा। इसलिए वो इसलिए एक आदमी के गले में चाकू रखकर उसे धमकाता है कि अगर तुम्हें मुझे खाना नहीं दिया तो मैं इसे मार दूंगा, जिससे ये रायन को एक कुछ खाना देना ही पड़ता है। फिर आयवन उसे स्टील बॉक्स में भी मांगता है, लेकिन वो कहता है कि इसके बदले में तुम्हें अपना पूरा खाना हमें देना होगा। पहले तो एवन बहुत सोचता है और फिर एक बंदे का हिस्सा अपने पास रखकर उसे और बाकी दे देता है, जिसके बदले में उसे वो स्टील बॉक्स मिल जाता है, जिसका वो क्या करेगा ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। कुछ देर बाद अब वो एना के कमर पर एक रस्सी बांधता है और फिर उसे खुद को अटैच कर लेता है। दिन वो दोनों यूज डब्बे को पुल करते हुए दूसरे रास्ते की ओर चलना शुरू करता है। फिर कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि ये एक मिलिया नाम की लेडी एवन के पास दौड़ती हुई आती है, जो कि रायन के ग्रुप की थी, लेकिन अब वो इनसे कहती है कि वो इनके साथ रहना चाहती है, वो अपनी टीम में ले लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि उसके पास सिर्फ एक ही इंसान के लिए खाना है और पहले से वो 2 लोग हैं, तुम वापस चली जाओ। इधर हम एक ऑफिसर को एक डिवाइस की मदद से प्रेसिडेंट से बात करते हुए सुन पाते हैं, जिसमें वो उसे डांटते हुए बोलते हैं कि तुमने अभी तक एवन को मारा क्यों नहीं। वो ऑफिसर नहीं बताता कि जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड तक नहीं पहुंच जाता हमारा बाहर जाना सेफ नहीं। और अब टेंशन मत लें, वो लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। इधर वो दोनों घंटों तक इस बॉक्स के साथ चलते रहते हैं और थक जाते हैं। एक जगह एना को पानी मिलता है जिसे वो खुद को साफ करती है। तभी एक पीछे से हम किसी सांप के आकार जैसा एडवांस क्रिएचर को देखते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी एक उसे पकड़ लेता है और बीच से काट देता है, लेकिन वो उसे फेंकता नहीं है बल्कि एक हथियार के तौर पर रख लेता है। पर इस हाथ में हम देखते हैं कि एवन को पेट में कट लग गया है, जिसे एना ठीक कर देती है। तभी वहां पर रैन के लोग आ जाते हैं और जो उसे बॉक्स वापस देने को कहते हैं। ना जाने उन्हें क्या सूझन, पर एवन मना कर देता है। फिर वो कहाँ सुनने वाले थे।
एन अपने एक आदमी को उसे छीन कर लाने को कहता है। एवन पहले से इस चीज के लिए तैयार था और इसलिए वो इस क्रिएचर से एक हथियार बनाकर इस आदमी पर वार करता है, जिसे वो डरकर पीछे हट जाता है और एन भी समझ जाता है कि इसे पंगा लेना आसान नहीं। अब वो दोनों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं, पर दोस्तों बीच रास्ते में अब इनको कुछ महसूस होता है, इसलिए वो एना को जल्दी से वहां ले जाने के लिए कहता है। इसलिए शाम उनके बीच आ रही रेन के ग्रुप को देखते हैं जो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए शांत होकर एवन लेट जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जमीन के नीचे एक क्रिएचर है जो किसी भी हार्ट सुनकर उठ जाएगा और ये चीज इनको लोगों को पता नहीं होती। इसलिए वो सभी आवाज करके आगे की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि वो चर जाग जाता है और सभी बहुत डर जाते हैं। उन्हीं में से एक लड़का इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो भागना शुरू कर देता है, पर ये करके उसने और बड़ी गलती कर दी क्योंकि वो कुछ ही देर में इसके हथे चढ़ जाता है जो उसे अपने साथ जमीन के नीचे ले जाता है। उधर वो दोनों मौका देखकर वहां से निकल जाते हैं और अपनी रूट को फॉलो करते हुए एक जगह थोड़ा आराम करते हैं और इसी में दोनों की आंख लग जाती है। लेकिन जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो उन्हें किसी आहट एक बार और सुनाई देती है। उसी बीच जब वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं वहां से दो क्रिएचर की फौज आ रही है। इसलिए दोनों व्यूज बॉक्स के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं, जिससे ये क्रिएचर उनके ऊपर से गुजर जाता है और वो बच जाते हैं। यानी कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए एवन इस बॉक्स को लिया था या फिर कुछ और। बाकी वो बॉक्स की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, इसलिए वो दोनों से वो ही छोड़कर आगे चल देते हैं। दूसरी तरफ रेन अभी से कहता है कुछ देर हमें आराम करना चाहिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लेकिन ये बात मिलिया को पसंद नहीं आती क्योंकि उसका कहना था ऐसा करने पर वो दोनों हमसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन रेन ने नहीं मानता, वो खुद अपनी रस्सी को काट देता है, उनकी ओर भागना शुरू कर देता है। इस बात से रैन गुस्सा होकर उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है, जिससे वो उसके अंदर घुसते ही चले जाता है, जिससे कि वो अपने लोगों से मदद भी मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सभी इवन के पास जाने लगते हैं, जो देखकर वो बहुत चिल्लाता है। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसकी मदद करता है क्योंकि वो उसके ग्रुप का था। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है, दोनों ही आग जलाकर वहीं बैठ जाते हैं और कुछ खाते हैं क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होता, बस चले ही जा रहे थे। दौरान आयना उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें जेल में क्यों डाला गया, तुम तो अच्छे इंसान लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। तो वो बताता है कि मैं प्रेसिडेंट का एडवाइजर था, पर एक दिन मुझे उसके सारी कोर्ट्स के बारे में पता चल गया, जिसकी भनक उसे भी लग गई। फिर वो खुद को बचाने के चक्कर में उसने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में बंद करवा दिया। वो मुझे मारना ही चाहता था, इसलिए मुझे यहाँ भेजा। इसके बाद उन आराम करते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद सुबह वो जहाँ पर हम मिलिया को देखते हैं, जो उन लोगों के साथ एवन का पीछा करते करते काफी आगे तक आ गई थी। तभी उसे एक जगह पर दो कैनिबल दिख जाते हैं जो एक इंसानों को खा रहे थे, जिन्हें देखकर सभी भागते हैं। लेकिन उनके ग्रुप के एक लड़की को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद वो अपना दम तोड़ देती है। उसकी चीखें यहाँ एना भी सुन लेती है। वो इसे बचाने के लिए चलने को कहती है, लेकिन एवन मना कर देता है क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं। अब तक तो वो उसे मार चुका था। वो एना को भी ये भी कहता है कि तुम्हें जिम्मेदारी में ऊपर है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एना इस बात से काफी नाराज होती है और उससे गुस्से में डरपोक कहती है। जज्बात को सुनकर एना चिल्लाना शुरू कर देता है कि ए कैनवल आ मुझे खा, और उसे देखकर अना रोना शुरू कर देती है, इसलिए वो चुप हो जाता है। इधर हम मिलिया को देखते हैं जो कि अपनी बचे हुए लोगों के साथ एक पत्थर के पीछे छुपी हुई है ताकि वो कैनिबल्स उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन तभी वहां पर रैन आ जाता है, जो उनको देखकर उनके गले को पकड़ लेता है और मारना शुरू कर देता है। तो वो अपने बचाव में उसे बताती है कि एवन प्रेसिडेंट का एडवाइजर हुआ करता था, लेकिन उसे उनके राज पता चल गए, इसलिए वो यहाँ पर कैद है। प्रेसिडेंट उसे ढूंढ रहे हैं और इसलिए अगर हम इनको सौंप दें तो हम सभी बच जाएंगे। लेकिन रेन को इसकी किसी बात पर भरोसा नहीं था। वो इसे फिर भी मारता है, जिससे बचकर वो भागना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों तभी वो गिर जाती है और देखते ही देखते उसके शरीर पर स्वान के क्रिएचर के जाल बिछ जाते हैं, जो उसे कच्चा ही खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जीन वही बूढ़े आदमी से कहता है कि हमें एक प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने भी एवान के बारे में सुना है कि वो सरकार के साथ काफी टाइम था, इसीलिए अगर हम उसे पकड़कर सरकार के हवाले कर दे तो हम बच जाएंगे। रैन को सही लगता है, इसलिए वो जीन को उनके पास भेजता है, एक प्लान बनाता है जहां जाकर वो एना से मदद मांगता है कि वो उसे कुछ खाने को दे दे। लेकिन एवन उसकी चाल अच्छी से समझता है, इसलिए वो रुकता नहीं। लेकिन एना नहीं मानती और उसके पास जाने लगती है। तभी एक रॉड आकर एवन को लगती है, जिसके वो वहीं बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो रेन
के कब्जे में है, जो कि एक सुनसान इमारत के पास ले जा रहा है, जहां पर पहले से वही ऑफिसर है जो शुरू से रैन के जान के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका नाम मैथ्यू है। दरअसल ये रैन का प्लान था, इसलिए वो एवन को सुनसान इमारत में लाकर एक जगह पर बिठा देता है और फिर खुद मैथ्यू से मिलने जाता है, जहां वो उसे बताता है कि वो एवन को पकड़कर उसके पास ले आया है, अब तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। जिसे सुनकर वो कहता है कि चलो मुझे उसके पास लेकर चलो, लेकिन वो वहां जाता है तो असल में एवन वहां पर था ही नहीं, क्योंकि इसने चालाकी दिखाई और खुद को फ्री करके वहां से फरार कर लिया। जिस बात से मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है और रो पड़ता और रायन को शूट कर देता है, लेकिन वो खुद उसकी तलाश में लग जाता है। तभी उसके हाथ एना के जेल लग जाते हैं और जिन्हें वो बंदी बना लेता है और एना की बंदूक के नोक पर ले जाकर चिल्लाते हुए कहता है कि एवन तुम्हें बाहर आना होगा वरना मैं उसे मार दूंगा। तभी ये कैदी जिसके हाथ बंदूक लग जाती है वो मैथ्यू को निशाने पर लेता है और कहता है कि तुम्हें एना को छोड़ना होगा, लेकिन मैथ्यू की भी एक शर्त थी, वो पहले एवन को उसके हवाले करे जो कि एवन छुपा है, और ये सारी बातें छुपा हुआ एवन सुन रहा था, इसलिए वो बाहर आ जाता है और डील डन करता है। उसके बाद वो एना कुछ छोड़ देते हैं और एवन मैथ्यू के पास जाने लगता है। तभी रैन पीछे से आ जाता है, जिसके अंदर अभी भी कुछ जान बची हुई है। वो मैथ्यू के सर पर हमला करता है और फिर उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है, लेकिन इतनी ही देर में मैथ्यू ने एना के बैक पर एक इंजेक्शन लगा दिया था, जिस पर वो बेहोश हो जाती है। इधर एवन रैन के पास जाकर उसे थैंक यू बोलता है, तब तक उसने अपना दम तोड़ दिया था। अब ये तीनों ही अब इस इमारत से बाहर आ जाते हैं। अब उनके सामने आता समुद्र आ जाता है, जिस पर पार करना बहुत नामुमकिन है, जो ये बात जेन भी कहता है, लेकिन अब उन्हें एवन बताता है ये समुद्र में छोटी छोटी टीले हैं, हमें उनकी मदद से ही समुद्र को पार करना होगा। जी बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा करने पर हम डूब भी सकते हैं। एवन खुद उस टीले के ऊपर जाता है, उसे खिसकने लगता है। इसको देखकर जैन भी उस पर चढ़ जाता है। अब तीनों ही उसकी मदद से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये एडियाज ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि वजन ज्यादा होने की वजह से वो टी लॉक डूबने लगता है। इसलिए एना एवन से पूछती है अगर हमारा ये टी लॉक डूबने लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, किसकी मदद लेनी चाहिए। तभी जेन को दिखाया जाता है जो खुद ही पानी में कूद जाता है ताकि उनकी जान बच जाए। तो दोनों उसे ऊपर आने को कहते हैं, लेकिन उनमें में एक विशाल जीव आकर उसे खा जाता है और ये दोनों बस देखते ही रह जाते हैं। दोनों इस टीले पर बैठे बैठे अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं कि तभी उन्हें अपने आगे एक वाटरफॉल दिखाई देता है, जिसे उस पार हैप्पीनेस आइलैंड है, जहां पर इन्हें जाना था। इस चीज को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कुछ देर बाद में इनका टीला झरने में गिर जाता है और ये दोनों को हम अगले सीन में उस आइलैंड पर देखते हैं, जहां पहुंचकर एना बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन एवन कुछ परेशान लग रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि यहाँ पर वो प्रेसिडेंट के साथ एक बार आ चुका है। उनके स्टाफ ने यहाँ पर एक ही स्पेस क्रॉफ्ट छुपाया हुआ है, जिसका कोड मुझे पता है, लेकिन इसका आखिरी नंबर मैं भूल गया हूँ। इसे सुनकर एना पूछती है कि जब तुम यहाँ आए थे तो क्या प्रेसिडेंट ने तुमसे कुछ कहा था। वो बताता है कि हाँ, उन्होंने एक पहेली बूझी थी मुझे, जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया। फिर उन्होंने उसका जवाब मुझे दिया, जो कि था नंबर 9। उसे सुनकर एना कहती है कि यही वो डिजिट है जिसको तुम भूल रहे हो, लेकिन अब एवन को यकीन नहीं था, क्योंकि वो इतनी आसानी से अपना कोड नहीं बताएंगे। फिर एना उसे ट्राई करने को कहती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर 2 बारीक को डाल